महाभारत की कथा में भीष्म पितामह का जन्म और उनका जीवन कर्म धर्म, त्याग और बलिदान की एक प्रेरणादायक कहानी है। लेकिन उनके जन्म के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जिसमें वसुओं का श्राप और मां गंगा की करुणा जुड़ी हुई है। एक बार देवता वसुओं में से एक वसु प्रजापति वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय देखी, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। वसु की पत्नी को वह गाय बहुत पसंद आई और उसने वसु से उसे चुराने का अनुरोध किया। वसु ने पत्नी के आग्रह पर कामधेनु गाय चुरा ली। जब आश्य वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि वे सभी पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यह श्राप वसुओं के लिए असहनीय था। उन्होंने अराश्य से क्षमा याचना की। वशिष्ठ ने अपना श्राप कम कर दिया और कहा कि बाकी वसु जल्द ही अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख वसु जिन्होंने चोरी की थी उन्हें पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना होगा। इसके बाद वसुओं ने मां गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी पृथ्वी पर जन्म लेने में सहायता करें। मां गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वसुओं को अपने पुत्र के रूप में जन्म देने का वचन दिया। मां गंगा ने राजा शांतनु के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से 8 वसुओं ने जन्म लिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद मां गंगा ने उन 7 वसुओं को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे श्राप मुक्त हो गए। 8वां वसु, जो प्रमुख दोषी था, वह भीष्म के रूप में जन्मा। गंगा ने उसे प्रवाहित नहीं किया क्योंकि यह वशिष्ठ का श्राप था कि उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। भीष्म का असली नाम देवव्रत था। वह एक महापराक्रमी योद्धा, महान ज्ञानी और अपने वचन के प्रति अडिग रहने वाले पुरुष थे। उनका जीवन उनके कर्म और त्याग का प्रतीक है। वसुओं के श्राप के कारण ही उन्होंने अपना जीवन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में जीवन जीकर व्यक्ति अपने दोषों को भी पुण्य में परिवर्तित कर सकता है।